अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। सर देख रहे होंगे आप, एक मुज़ाफ़ाती इलाका, एक इलाका और मसाइल हज़ार। अमूमन मसाइल पर मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, और यहाँ से मुझे एक कॉल मौसूल हुई थी 2 हफ़्ते पहले कि सर यहाँ पर सफाई के नाक़स इंतज़ाम तो हैं ही हैं, बिजली की नाक़स सूरत हाल है, सेवरेज, बारिशों के बाद यहाँ का पानी का ना निकलना बड़े अरसे तक, और क्रिमिनल सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़, तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। कोशिश करूंगा कि आपको पूरे इलाके का मुआयना करवाया जाए और लोगों से पूछा जाए कि यहाँ असल में एक्चुअल में यहाँ के मसाइल हैं क्या। क्योंकि अब शहर के साथ मुत्तसिल इलाका है, कॉलोनी बन चुकी है, तो ज़राअत वाला पानी ख़त्म हो गया तो वो सेवरेज नाले में तकसीम हो गया है, उसका पानी लोगों के घरों में आ जाता है। उसकी निकासी के लिए आगे एक बड़ा सेवरेज का नाला ज़ेर तामीर है, लेकिन हुकूमत सिंध के पास फ़ंड्स ना होने की वजह से वो रास्ते में ही अधूरा रह गया। और ये सूरत हाल, ये बारिशों का कुछ सेवरेज का पानी यहाँ मौजूद है। बारिशों का पानी है, बारिशों का पानी है जो कि सर ग्रीन काई जम चुकी है इसके अंदर, और गलाजत, मच्छरों की अफजाइश। गलियों की सूरत हाल तो सारी ऐसी ही है। अब्बास भाई, असल मसला है क्या यहाँ का? सही मसला यहाँ का कोई ख़ास मुझे, यानी कि गुर्बत तो आम है यहाँ पे, गुर्बत तो है ही है। इसके अलावा एक तो रोड रास्ते नज़र आ रहे हैं ख़राब हैं, बिल्कुल रोड पानी, सेवरेज, अपना बारिशों का पानी खड़ा रहता है। सही मैं आपको बताऊँ कि 2 महीने से बारिश अभी नहीं हुई। अच्छा, तो मेरा ख्याल 15 दिन पहले अभी भी आप सामने देख सकते हैं, अभी तक भी पानी के निशानात हैं। पानी था यहाँ पर, काफ़ी अरसे तक खड़ा रहा। वहाँ पे 4 फुट पानी था। निकासी का कोई इंतजाम नहीं है? कुछ भी नहीं है। बिजली की क्या सूरत है? बिजली साईं मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते से गई हुई है, 2 हफ्ते से बिजली नहीं है। 2 हफ्ते से बिजली, 2 हफ्ते से बिजली नहीं है। सिस्टम एक्चुअल क्या है कि ये खुद ही उनको कुंडे लगा के देते हैं, उनसे मंथली लेते हैं। अभी वो मंथली नहीं दे रहे, तो तकरीबन 2 हफ्ते से ये लाइट काट गए हैं, कुंडा सिस्टम जो। सही तो हमारे 15 दिन से लाइट नहीं है। हाँ, मोहल्ले के यहीं के रिहायशी हैं। अब्बास साहब तो वो कह रहे हैं भी बिजली की सूरत हाल नाकस है। उसके अलावा ये है कि पानी बारिशों के बाद निकासी का कहीं कोई इंतज़ाम नहीं होता। मुख्तलिफ लोगों से पूछा मैंने कि यहाँ का मसला क्या है। सबसे बड़ा मसला पता क्या है पाकिस्तानियों? सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें अपने मसले का नहीं पता, और दूसरी बात हम बात नहीं करना चाहते। एक चाचा मुझे मिले। चाचा पहले आपका फ़ोटो दिखा दूँ मैं? गुड। हाँ चाचा, साइड में हट जा, तेरी वीडियो आ जाएगी। हाँ चाचा, क्या मसला है यहाँ का? सबसे बड़ा ना को नाले हैं, ना को नालियाँ, गटर लगे पड़े, दूर घरों के अंदर घुस रहे हैं। हाँ, चाचा ने बताया ना कोई लाइट है, ना पर सेवरेज का निज़ाम है, पानी पीने का है खारा पानी है, वो पानी पीते नहीं है, खारा पानी है। चाचा जी ने बताया कि भाई 2 मसले सबसे बड़े यहाँ पर, बिजली नहीं है और सेवरेज का निज़ाम नहीं है, और तीसरा मसला पानी नहीं है।
अभी तक आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा शायद किसी गांव का मंजर है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, मीरपुर ख़ास जब से कॉरपोरेशन बना है, ये मीरपुर ख़ास कॉरपोरेशन बनने के बाद ये हिस्सा, ये शहर का इलाका है, ये मीरपुर ख़ास कॉरपोरेशन के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ पर वही सहूलतें होनी चाहिए जो शहर की किसी भी पोश इलाके के अंदर हैं, सेटेलाइट टाउन में हैं, भाई थामसाबाद में, जमुना दास में, कहीं भी जो बुनियादी सहूलतें हैं। तो अब इनका भी हक है कि इन्हें भी वही सहूलतें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कॉरपोरेशन में आ चुका है। लेकिन देखते हैं कि ये सहूलतें कब इन्हें मिलती हैं। एक और दोस्त मिले हैं। दोस्त नाम क्या है? नज़ीर अहमद। नज़ीर, क्या मसला है सबसे बड़ा? अली भाई, यहाँ पे सबसे बुनियादी मसला है तो लाइट नहीं होती, बिजली नहीं है। बिजली नहीं, उसके अलावा अच्छा। पानी का बहुत बड़ा इशू है, मीठा पानी है। अच्छा। उसके बाद सेवरेज है, काफ़ी ये बुनियादी मसला। यानी कि पानी, बिजली, सेवरेज और तालीम तो सबसे ज़रूरी है कि यहाँ के बच्चे स्कूल कम जा रहे हैं, मेरा ख्याल है। स्कूल जाते नहीं है बच्चे, यहाँ स्कूल बच्चे जाते नहीं हैं, इस बात का एहसास कम है कि बच्चों को स्कूल भेजे। गरीब बंदा होता है ना, देखो, तो वो अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में होता है, वो कहते हैं बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो उसे काम पे डाल दें, कहीं से मजदूरी से कोई 100-50 रुपये लेकर आए वो। ठीक ठीक। तो ये भाई सूरत हाल है यहाँ की। एक और दोस्त हमें मिले, नज़र मोहम्मद साहब, वो भी यही कह रहे हैं भाई मसले जो बुनियादी हैं वो सबके एक ही हैं, बिजली, रोड रास्ते, सेवरेज और मीठा पानी, ये 3-4। अच्छा यार, ये तो ज़रूरी है, हैं? ये ज़रूरी चीज़ें भी मांगनी पड़ रही हैं, लेकिन सर ये है, यही सूरत हाल है यहाँ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का इंतखाब है ये, और सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब यहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं, और कौमी असम्बली के मेंबर जो हैं वो सैयद अली नवाज़ शाह साहब हैं, आज़ाद हैसियत में जीते थे। और सुना है उन्होंने मीरपुर ख़ास के मुख्तलिफ़ इलाकों में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं। शायद यहाँ भी इक्का दुक्का उन्होंने काम करवाए हों, लेकिन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर होती हैं ये सारी चीज़ें। ये हाशिम नगर का स्टॉप है, रिंग रोड है, उमरकोट की तरफ से आ रहा है। यहाँ बुखारी टाउन का इख्तिताम हो जाता है। तो बुखारी टाउन के मसाइल मैंने आपको दिखाए हैं कि बुखारी टाउन में क्या मसले हैं। सबसे बड़ा मसला एक और भी है यहाँ पर, ये एक सेवरेज नाला है, सेवरेज नाला ही बन चुका है, ये मेन रिंग रोड से आ रहा है। कभी ये ज़री ज़मीनें यहाँ पर हुआ करती थी, तो एक वाटर हुआ करता था, ज़री ज़मीनों को पानी सप्लाई करता था। अब ये एक सेवरेज नाला बन चुका है। लोगों को शिकायत है कि इसकी निकासी का आगे प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, प्रॉपर इसकी निकासी का चूँकि इंतज़ाम नहीं है तो लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है यहाँ पर। बहुत सारी जगहों पर ये बहुत छोटा हो गया है, मुख्तसर हो गया है। उसकी वजह है कि लोगों ने कुछ इंक्रोचमेंट भी की हुई होती है। आदिल भाई, जी जी, कितना बड़ा मसला है ये आपके लिए? नहीं, ये मसला तो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 2000 से लेकर 2022 22 साल मुझे यहाँ पे हो गए। अच्छा। पहले ये मीर मंसूर साहब के बागात थे जो एगे कॉलेज के पास में पड़ते हैं। अच्छा। कुछ ज़मीनें थी जहाँ जा रहा था ये पानी, सही, बाकायदा खाती भी क्या करते थे वो, सफाई होती थी, वाटर चलता था। अच्छा। 2011 के बाद जब ये बारिशों वाला सिलसिला है, उसके बाद इसकी कोई सफाई नहीं हुई। आगे गटर लाइन की सेवरेज है, वहाँ से वाल निकालते अपना जो बागात हैं उनको पानी वहाँ से मैसर आ रहा है। सही। इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है। हर बंदे ने अपने घर के आगे फर्श किया हुआ है, प्लस्तर किए हुए हैं, दीवारें की, मगर इसकी निकासी नहीं है किसी जगह पे। तो ये पानी उल्टा हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। ये आपने पीछे दिखाई मस्जिद, हाँ हाँ, ये मस्जिद है सामने। जी जी, इस मस्जिद के अंदर पानी जा रहा है। एक आगे कोने में मस्जिद है, सदीकी मस्जिद, उसके भी सहन तक पानी ये पहुंचा हुआ है। सही। क्योंकि इसका प्रॉपर आगे सफाई नहीं है। अगर इसकी सफाई हो जाए तो ये मेन नाला जो हमें सेवरेज के टाइम पे वो काम दे सकता है, सेवरेज के लिए, बारिश के पानी की निकासी के लिए और सेवरेज के लिए काम दे सकता है। बारिश का पानी भी इसमें निकल सकता है आराम से। यानी कि बना बनाया नाला है, बना बनाया नाला, इस पे खर्चा कम है, गवर्नमेंट का भी फायदा है, हमारे पूरे मोहल्ले का फायदा है। आबो टाउन, बुखारी टाउन, डाड़ू कॉलोनी, समनाबाद को जाके क्रॉस करता है ये। तकरीबन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, खुदारा इस पे नजर करम किया जाए। हाँ, इस पर भाई नजर करम की जाए। कम खर्च, बाला नशीन, ऑलरेडी नाला मौजूद है, जगह मौजूद है, तो थोड़ी सी इसकी रिपेयर करके इसको थोड़ा सा कहीं से कुछ बनाना होगा, थोड़ा सा ऐसा ही वो बनाकर, तो यहाँ से पानी की निकासी का काम हो सकता है और हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पर रहने वाले उनके लिए सहूलत पैदा की जा सकती है। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो बुखारी टाउन की ये मसाइल हैं। अगर आप भी बुखारी टाउन में, आबिद टाउन में कहीं रहते हैं और इन मसलों से डायरेक्ट मुतासिर हैं तो सर हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शेयर कर दीजिएगा भाई। मैंने कोई रेटिंग नहीं लेनी इससे, किसी का मसला हल हो जाए तो बस हमारे लिए यही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।